अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर BSc BCom और BA की क्लासेस में आता है। तो ये इन तमाम क्लासेस के लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे होता है। शी राइट्स अ लेटर, इसको हमने चेंज किया अ लेटर इज रिटन बाय हर में। ओके, ये एक्टिव स्ट्रक्चर था जो कि पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है दैट व्हाई डू वी मेक पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है। अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है शी राइट्स अ लेटर, तो हम क्यों उसको अ लेटर इज़ रिटन बाय हर में चेंज कर रहे हैं, ऐसी क्या इसके पीछे रीज़न है या क्या हमें नीड होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास दो ऐसी वजूहात हैं जिसकी बेस पर हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पहली इसकी वजह यह है कि व्हेन वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एट द टाइम वी मेक पैसिव वॉइस। एक्टिव स्ट्रक्चर में जो काम का करना पाया जा रहा होता है, कोई सब्जेक्ट होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में काम का होना पाया जा रहा होता है। अ लेटर इज रिटन बाय हर, इसमें काम का होना पाया जा रहा है कि ख़त लिखा जा रहा है लड़की के ज़रिए से। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई नॉवल लिख रहा हूँ और मेरे नॉवल का हीरो अगर कोई चोर है तो मैं कहूँगा द थीफ वॉज अरेस्टेड। लेकिन अगर मेरे नॉवल का हीरो अगर पुलिस वाला है तो मैं पुलिस वाले पर स्ट्रेस दूंगा, उस पर एम्फेसाइज करूंगा और मैं कहूँगा द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। मेरा सेंटेंस इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा रीज़न इसके पीछे ये है कि हम फेस सेविंग के लिए जो है वो पैसिव वॉइस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसीजन लिया गया, लेकिन मैनेजर, डायरेक्टर, सुपरवाइज़र, इन तीनों में से कोई भी नहीं चाह रहा कि ये डिसीजन जो है इसका पता ना चले कि ये डिसीजन किसने लिया। तो हम ये नहीं कहेंगे द सुपरवाइज़र हैज़ डिसाइडेड, द मैनेजर हैज़ डिसाइडेड या द डायरेक्टर हैज़ डिसाइडेड। हम ये कहेंगे द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, फैसला लिया जा चुका है। अब ये फेस सेविंग हो गई कि फैसला किसने लिया उसको आपने उसका फेस सेव कर दिया, हमें नहीं पता कि भाई फैसला किसने किया, क्योंकि आप बाय पोर्शन पैसिव स्ट्रक्चर्स में ऐड नहीं करते। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी बेस पर आप जो है वो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है कि चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें दो सेंटेंसेस, दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। ही ड्राइव्स द कार, इसकी पैसिव वॉइस है द कार इज़ ड्राइवन बाय हिम। और दूसरी एग्जांपल लिखी है द वॉचमैन इज़ रिंगिंग द बेल, इसकी पैसिव वॉइस है द बेल इज़ बीइंग रंग बाय द वॉचमैन। ओके, अब हम स्टेप्स देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज किया। तो पैसिव में जाने के लिए आप डेफिनेटली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अगर ही ड्राइव्स द कार में देखिए आपने द कार ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, जबकि ड्राइव जो है वो वर्ब है। तो आपने द कार जो है वो सबसे पहले लिख दिया, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए आप सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। द कार आया, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हर एक पैसिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब होगा। सो क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसमें इज़ यूज़ किया गया है। जबकि नीचे वाला सेंटेंस देखें द वॉचमैन इज़ रिंगिंग द बेल, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है, तो इसकी पैसिव वॉइस के लिए इज़ बीइंग यूज़ किया गया है। तो हर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करेंगे और इसकी लिस्ट अब मैं अगली स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा पूरे टेंस की कि किस तरह से एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स को पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे। थर्ड प्लेस पर आप जो है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में ड्राइव इन लिखा गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नीचे वाले सेंटेंस में रंग लिखा गया। इसके बाद फिर आप बाय लगाएंगे, दोनों सेंटेंसेस में आपने बाय लगा दिया। और फिफ्थ प्लेस पर आप जो है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। नीचे वाले सेंटेंस में बाय द वॉचमैन लिखा गया, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में बाय हिम लिखा गया। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आप जो है वो हिम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब अगर आप देखें इन दोनों सेंटेंसेस पर, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस में गिवन था, हमने लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। बाय हमने खुद से लगा दिया। सब्जेक्ट भी गिवन था, हमने लिख दिया। सिर्फ एक चीज़ का इशू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और वो बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो है हेल्पिंग वर्ब का चेंज। चलिए जी, ये मसला भी आपका हल।
अगली स्लाइड में तमाम हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कि किस तरह से आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, या डू या डज यूज़ होता है, तो उसको आप इज एम आर में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, डिड यूज़ होता है, तो उसको आप जब पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो वॉज या वर लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल होगा तो विल बी शैल बी में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज एम आर आता है तो इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज और वर है तो वॉज बीइंग और वर बीइंग आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल बी और शेल बी है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, लेकिन कुछ लोग फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की पैसिव वॉइस बनाते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब विल बी बीइंग लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ग्रामेरियन हैं वो उसको लाइक नहीं करते, तो इसीलिए आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। इसके बाद हैव और हैज़ है, आप इसको हैव बीन और हैज़ बीन में चेंज करेंगे। फिर हैड है, उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। ये और बात है कि जो हैड है, पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी अलोन आपके पास नहीं आता, कभी भी सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का नहीं बनता, हमेशा कोई दूसरा पास्ट का इवेंट साथ में होता है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा है सेंटेंस, हमेशा ऐसे आएगा ये, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम देखें साथ में लगा हुआ है, सिर्फ द पेशेंट हैड डाइड नहीं बनेगा, सिर्फ द पेशेंट हैड डाइड नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सिंगल नहीं आता, ये बनेगा द पेशेंट डाइड, हैड डाइड नहीं होगा। लाइक ही हैड कंप्लीटेड द टास्क नहीं होगा, ही कंप्लीटेड द टास्क होगा। बहरहाल लेकिन फिर भी मैंने हैड को आपको बता दिया कि हैड अगर होगा तो वो हैड बीन में चेंज होगा। इसके बाद और विल हैव और शैल हैव को विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज करेंगे। फिर आपके पास तीन तरह के जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, जिसमें हैव बीन, हैज़ बीन प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यूज़ करते हैं। इन तीनों की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती, लेकिन कुछ ग्रामेरियन इनकी पैसिव वॉइस भी बनाते हैं। कुछ लोग बनाते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं किया जाता, और इसकी पैसिव वॉइस अगर आप ना ही बनाएं तो बेहतर है। इसके बाद कुछ हमारे पास मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट। इन तमाम के साथ आप बी का इजाफा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो ये बन जाएगा योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, तो शुड बी में चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये तो तमाम हेल्पिंग वर्ब के चेंज थे। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक शी रीड्स द न्यूज़पेपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव बन जाएगा इसका, द न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय हर, रेड इज़ द थर्ड फॉर्म। अली सॉल्व द क्वेश्चन, ये बन जाएगा द क्वेश्चन वॉज सॉल्व बाय अली। ओके, पास्ट इंडेफिनिट था तो वॉज आ गया इसमें। कामरान विल स्टॉप राइटिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट है, राइटिंग विल बी स्टॉप्ड बाय कामरान, विल के साथ बी लगा दिया आपने। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, और इसके साथ ही वी वर सेलिब्रेटिंग द पार्टी वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लीजिए, शी विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान, इसकी आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है ये। दे हैव कंप्लीटेड द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय दैम। ओके, शी हैड ऑपरेटेड द कंप्यूटर, हालांकि ये अलोन सेंटेंस कभी भी नहीं आएगा आपके पास, शी हैड ऑपरेटेड द कंप्यूटर नहीं होगा, शी ऑपरेटेड द कंप्यूटर होगा, लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की नॉलेज के लिए आपको ये दे रहा हूँ ये सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमेशा इसके साथ कोई दूसरा इवेंट भी पास्ट का होगा लाजमी, तो ये जाएगा द कंप्यूटर हैड बीन ऑपरेटेड बाय दैम। ओके, नेक्स्ट है द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी इसकी देख लीजिए, शी हैज़ बीन लर्निंग द एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। ओके, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है ये। और दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। और थर्ड एग्जांपल है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की, ही विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जिसमें भी टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है, देखें तीनों में सिंस और फॉर आ रहा है, तो इन तीनों की पैसिव वॉइस जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर इन लोगों की नहीं बनेगी। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो मैंने पार्ट 1 आपके सामने जो है वो रखा, जिसमें आपको सिंपल चेंज करवाया तमाम टेंसेस का, कि आप तमाम टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है इस पूरी की पूरी जो वीडियो का। इसके मैं 2 पार्ट्स या एक और मज़ीद पार्ट आप लोगों के लिए और अपलोड करूँगा, जिसमें कुछ हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, हु वाले सेंटेंसेस देखेंगे, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेगी, इसके 2 पार्ट्स जो है वो और बनाए जाएंगे, या कम से कम एक पार्ट इसका और बनाया जाएगा। इसमें मैंने सिर्फ सिंपल आप लोगों को ये बात बताई
कि तमाम टेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ भी जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज की, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो बीएससी बीकॉम और बीए की जो 10 ईयर्स हैं उसमें से भी कुछ एग्जांपल्स जो है वो निकाल कर आपके सामने रखूँगा, ताकि ये जो है वो तमाम ये क्लासेस के लिए जो है वो यकसा तौर पर ये मेरी वीडियो जो है वो वैलिड रहे। आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।